दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मैथमेटिक्स की क्लास सेकंड लेकर आपके पास हाजिर हैं। क्लास फर्स्ट में हम लोगों ने संख्याओं का वर्गीकरण, जिसमें हम लोगों ने अंक और अंक से बनने वाली संख्या, फिर उन संख्याओं के बहुत सारे प्रकार, जिसमें प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या, बहुत सारी संख्याओं का जो वर्गीकरण था वो सब हमने पढ़ा था। दोस्तों वो क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप उस क्लास को नहीं जानेंगे, अंकों का विभाजन नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए आगे की क्लास को समझना मुश्किल होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो आप उन क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स को, और ये मान के चल रहे हैं कि आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल नहीं आता है, उस हिसाब से हम लोग मैथमेटिक्स को शुरू कर रहे हैं। कहीं पशु परिचर के सिलेबस में कोई मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये मालूम है कि जो भी गणित आने वाली है वो 10वीं तक की आएगी। 10वीं तक के गणित के अंदर आपके पास जितने भी सिलेबस में टॉपिक होते हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। जीजीडी पर जितनी भी आपको क्लासेस मिलेगी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ, आपके कंटेंट के साथ या टॉपिक के साथ किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा। जीजीडी का ये संकल्प ही है, निःशुल्क क्लास और कंप्लीट क्लास, कहीं से भी कोई भी टॉपिक में बाकी नहीं रहने वाला है। आप चाहे पेड कोर्स से पढ़ते हो या हमारे इस जीजीडी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते हैं, आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और ना ही किसी तरीके से हम लोग कम बताने वाले हैं, बल्कि पेड कोर्स से भी बेहतर क्लासेस आपको यहाँ मिलने वाली है, और एकदम स्टार्टिंग से मिलेगी। तो आपका प्रेम और विश्वास इसी तरीके से जीजीडी के साथ बने रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास में यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। इकाई अंक से रिलेटेड प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आता है, कई एग्जाम्स में आता है, और ये बहुत आसान टॉपिक है। और मेरा उम्मीद है कि जब आप ये पूरी क्लास स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देख लेंगे, आप भी इकाई के अंक में एकदम पारंगत हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का सवाल आएगा आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है 4 2 3 5 8, इस प्रकार से मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है। तो इस संख्या में जो सबसे दाहिनी ओर अंक होता है, इस अंक को बोलते हैं इकाई का अंक। ये होता है आपका इकाई अंक। तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इकाई अंक का मतलब सबसे दाहिनी ओर का अंक इकाई अंक होता है। इसीलिए हम लोगों ने परिभाषा में भी लिखा है, इकाई अंक किसी संख्या का वह अंक होता है जो उस संख्या के सबसे दाहिनी ओर स्थित होता है। सबसे दाहिनी ओर स्थित होने वाला अंक इकाई अंक होता है। तो आई थिंक आपको इकाई अंक का परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। अब आते हैं कि दोस्तों इकाई अंक जो हमारे पास जितने भी अंक है ना, अंक कुल हमारे पास 10 है। कुल अंक कितने हैं? 10। तो कुल जो 10 अंक है 0 से लेकर 9 तक, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो नंबर, उनकी घात अगर हम बढ़ाते जाए तो कब कब वो रिपीट होंगे, माने पुनरावर्ती होंगे, उनको जानेंगे। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है ना वो ये है कि अंक 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये 4 अंक ऐसे हैं जिनकी घात आप कितना भी कर लीजिए वो रिपीट ही हो, यही अंक आएंगे। इनकी घात कुछ भी कर लो आप, यही अंक आएंगे। कि घात कितनी भी हो, इकाई का अंक सदैव यही अंक होंगे। 0 की घात कुछ भी कर लो, जैसे 0 की पावर 1 0 होगा, 0 की घात 2 0 ही आएगा, 0 की घात 3 0 आएगा। इसी प्रकार से 0 की कितनी भी घात कर लिया जाए, इकाई अंक 0 होगा। मैं सिर्फ इकाई अंक लिखूंगा, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। 1 की घात 1, 1 की घात 2 करेंगे तब भी इकाई अंक 1 ही होगा। 1 की घात 3 करेंगे तब भी इकाई अंक 1 ही होगा। 1 की घात 4 करेंगे तब भी इकाई अंक 1 होगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 की बात करें तो 5 की घात 1 करेंगे तो 5, 5 की घात 2 करेंगे
तो 5 की घात 2 का मतलब 25। 25 में इकाई अंक आपको अभी परिभाषा में बताया था, सबसे दाहिनी ओर वाला। तो 25 में सबसे दाहिनी ओर कौन आएगा? 5। तो इकाई अंक कितना आएगा इसका? 5। फिर 5 की घात 3 करोगे तो 5 की घात 3 का मतलब 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आता है, और 125 में इकाई अंक 5 होगा। इसी प्रकार से 5 की घात 4 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 625, और 625 में इकाई अंक भी कितना होगा? 5 ही। तो इस प्रकार से जब आप 6 के बारे में भी सोचेंगे तो 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 36 होगा, 36 में इकाई अंक 6 होगा। 6 की घात 3 6 की घात 3 216 होता है, और उसमें भी इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वो अंक हैं चारों 0 1 5 6, जिसकी कितनी भी घात की जाए इकाई स्थान पे हमेशा यही नंबर आएंगे, यही अंक आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो आई थिंक आपको दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट में, तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जैसे 9 और 4, कि सर आपने 4 अंकों के बारे में तो जान लिया, 0 1 5 और 6। अब और जो बाकी 6 अंक बचे उनके बारे में सोचते हैं। तो हम अगले 2 अंक और ले रहे हैं। अगले 2 अंक में मान लीजिए आपके पास 4 लिखा हुआ है। मैंने कहा 4 की घात 1, 4 की घात 1 का इकाई अंक 4, 4 की घात 2 करेंगे तो आता है 16, इकाई अंक 6 हो जाएगा। 4 की घात 3 करेंगे तो आएगा 64, इकाई अंक 4 होगा। 4 की घात 4 करेंगे तो आता है 256, इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4 की घात जब 5 करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। 4 की घात 6 करेंगे तो इकाई अंक फिर कितना आ जाएगा आपका? तो इकाई अंक फिर से आपके पास आ जाएगा 6। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सर हो क्या रहा है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इनको देखिए, इसको इसको 4 की घात विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 ही आ रहा है। देखो 4 की घात 1 3 5, तो जब भी हम लोग 4 की घात में अगर कोई विषम संख्या रखेंगे तो इकाई अंक 4 ही आएगा। इसी प्रकार से अगर आप इन दोनों को देखते हो, इन दोनों को, तीनों को देखो आप, तो इसमें आपको क्लियर दिख रहा है कि सर इसमें 4 की घात 2 4 6 8 10 12 ऐसी सम संख्या होती है। तो जब आपको 4 की घात कोई सम संख्या लिखते हो तो इकाई अंक 6 आता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब आते हैं 9 के बारे में। मान लीजिए जैसे लिखा हुआ आ गया 9, 9 आया और कहा गया कि 9 की घात 1, तो 9 की घात 1 9 ही होगा। 9 की घात 2 करो तो 9 की घात 2 होता है 81, और 81 में इकाई अंक 1 होगा, तो 1 आ जाएगा। 9 की घात 3 करने जाए, 9 की घात 3 करोगे तो 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो आता है 729, और 729 में इकाई अंक 9 होता है, तो इकाई अंक 9 आएगा। इसी प्रकार से 9 की घात 4 करोगे तो इकाई अंक 1 आएगा। 9 की घात 5 करोगे तो इकाई अंक हमारे पास फिर से 9 आ जाएगा। इसी तरीके से ये चेंज होता जाएगा। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि क्लियर आपको दिख रहा है कि 9 की घात में जब विषम संख्या लिखते हैं तो इकाई अंक वही आ रहा है, 9 ही आ रहा है। लेकिन अगर 9 की घात में सम संख्या लिख रहे हैं, 9 की घात में अगर सम संख्या लिखते हैं तो आंसर क्या आता है? 1, इकाई अंक 1 आता है। तो यहां से हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि जब कभी भी हम लोग 4 की घात विषम संख्या रखते हैं, 4 की घात विषम संख्या लिखते हैं, तो इकाई अंक जो हमारा आता है, तो जो हमारा इकाई अंक है, 4 की घात विषम संख्या रखने पर इकाई अंक 4 आता है। 4 की घात सम संख्या अगर आती है तो इकाई अंक 6 आता है। 9 की घात में अगर हम विषम संख्या रखते हैं तो 9 की घात विषम संख्या रखने पर इकाई अंक 9 आता है, और 9 की घात सम संख्या अगर रखते हैं तो जो हमारे पास इकाई अंक आ रहा है वो इकाई अंक आ रहा है 1। तो ये बात हम याद रखेंगे, और यही बात हमारे पास यहाँ इस लाइन में लिखी हुई है कि जब कभी भी आप यदि 4 की घात विषम संख्या रखते हैं तो इकाई अंक 4 आता है, और जब 4 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा।
इसी प्रकार से यदि 9 की घात विषम संख्या है तो इकाई अंक 9 और 9 की घात सम संख्या है तो इकाई अंक 1 होगा। ये आपको नोट डाल के लाइन लिखवा दी गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए सर कि सवालों में कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा कि 9 2 8 4 की पावर 6 3 4 2, इसका इकाई अंक आपसे पूछा गया, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको इकाई अंक निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल भी बाकी किसी नंबर के बारे में आपको नहीं सोचना है। जैसे ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ इकाई अंक को देखो। तो जब आप इकाई अंक को देखेंगे तो 6 3 4 2। अब मुझे बताओ कि ये जो संख्या लिखी हुई है ये सम संख्या है कि विषम संख्या। तो आप कहोगे ये विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 2 से विभाजित होता है। आगे की क्लास जो हमारी होगी ना, उसमें हम लोग विभाज्य रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, भाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं। तो भाज्यता या भाजकता का नियम जब पढ़ेंगे उसमें हम जान लेंगे कि कोई संख्या किसी नंबर से कब कब कट सकता है, वो पढ़ेंगे। तो अभी ये संख्या सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है और 2 में 2 से पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब सम संख्या है। और अगर 2 से नहीं कटे ये तो विषम संख्या होगी। तो 4 की घात सम संख्या आने पर इकाई अंक कितना होता है? 6। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा काम है। मान लो आपको यही क्वेश्चन ऐसे पूछा होता कि आप बताइए 9 की घात 9 8 7 9, इसकी घात लिखा होता 4 5 3। आपको इसका इकाई अंक बताना है। तो आपको जब इसका इकाई अंक बताना है तो आप तुरंत क्या करेंगे, यहां तक तो हमारे किसी काम का नहीं है, हम क्या लिखेंगे 9 की घात 4 5 3। अब आपको 9 और 4 में सिर्फ घात देखनी होती है कि सम है या विषम है। तो सम या विषम के लिए आप इकाई अंक को देख लो। तो इसकी जो घात में इकाई अंक है वो 3 है, 3 2 से नहीं विभाज्य होता है, मतलब ये विषम है। और 9 की घात विषम संख्या होने पर उसका जो इकाई अंक आता है वो 9 ही आता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 9। एकदम सिंपल है, एकदम आसान भाषा में यहाँ पर आपको गणित को पढ़ाया जाएगा और एकदम जीरो लेवल से और एकदम बहुत अच्छे लेवल तक के और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इतने क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनकी आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फिर उसके बाद से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बहुत अच्छे लेवल के और बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। डेफिनेटली जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पर जीजीडी पर जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है उसमें कहीं कोई 1% भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। बेहतर तरीके के साथ सबसे बेस्ट पढ़ाया जाएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक में। अगला है हमारे पास कि सर हमने ये सब तो जान लिया, 0 1 5 6 9 4, 6 अंकों के बारे में जान लिया। अब बचे हैं हमारे पास 4 अंक और 2 3 7 8। अब जरा समझते हैं इनके बारे में, इनके साथ क्या लफड़ा है। इनके साथ में लफड़े में सबसे पहले 2 की बात कर लेते हैं। अगर 2 की घात 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की घात 2 करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? 4, 2 की घात 3 करेंगे तो इकाई अंक 8, 2 की घात 4 करोगे तो 16 होता है और 16 का इकाई अंक बन जाएगा 6। 2 की घात 5 करेंगे तो 32 होता है और 32 का इकाई अंक फिर आ जाएगा 2। 2 की घात 6 करेंगे तो इकाई अंक 64 होगा, मतलब 64 का इकाई अंक बन जाएगा आपके पास 4। और इसी प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। इसी तरह से अगर हम 3 को लें तो 3 की घात 1 3 होता है, 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 होगा और 27 का इकाई अंक 7 होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 3 की घात 4 की बात करूं तो 3 की घात 4 81 होता है और 81 का इकाई अंक 1 होगा। 3 की घात 5 की जाए अगर हमारे पास, 3 की घात 5 करोगे तो वो होता है 243 243, उसका इकाई अंक 3। 3 की घात 6 करेंगे आप तो 3 की घात 6 करने पर जो इकाई अंक आएगा वो 3 की घात 6 पूरा होता है 729 और 729 का इकाई अंक 9 होगा। इसी प्रकार से आगे भी चलते जाएंगे। सेम अगर आप 3 को लेंगे, 3 के बाद 7 को लेते हैं तो 7 की घात 1
7 होगा। 7 की घात 2 करेंगे तो वो 49, 9 आएगा। 7 की घात 3 करेंगे तो इकाई अंक आपका आएगा 3। 7 की घात जब आप 4 करेंगे तो इकाई अंक आएगा 1। ठीक है। 7 की घात जब आप 5 करेंगे, 7 की घात 5 करेंगे तो इकाई अंक आता है आपका 7। और इसी प्रकार से 7 की घात 6 के लिए भी हम लोग करेंगे। सेम अगर आप 8 की घात 1 करेंगे तो इकाई अंक 8। 8 की घात 2 करेंगे तो 16 माने इकाई अंक 6। 8 की घात 3 करेंगे तो 8 की घात 3 होता है 512 और 512 का इकाई अंक हो जाएगा 2। इसी तरीके से 8 की घात अगर 4 की जाए, 8 की घात 4 करेंगे तो आएगा इकाई अंक इसका 6। 8 की घात 5 करेंगे तो इकाई अंक आएगा इसका 8। और इसी प्रकार से आगे चलते जाएंगे। अब आप इन नंबरों को अगर बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप देखते हुए एक बात महसूस कर रहे होंगे कि सर ये जितने भी नंबर है ना 2 3 7 8, ये जो नंबर है 2 3 7 8, ये नंबर आपके पास हर 4 डिग्री के बाद अपने इकाई अंक को फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए आप देखेंगे 2 की घात 1 2 4 फिर 8 फिर आए का अंक 6, उसके बाद 2 फिर 4 आ गया, फिर अगला 6 8 आएगा, फिर अगला 6 आएगा। तो इसका मतलब ये जो चारों नंबर है वो चारों नंबर 4 घात के बाद अपने इकाई अंक को फिर से रिपीट करते हैं, फिर वही नंबर आता है। इसीलिए हमारे पास ये अगली लाइन जो लिखी गई है वो हम लोगों ने पहले ही लाइन लिख दिया है कि अंक 2 3 7 8 हर 4 घात के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करते हैं, अपने इकाई अंक को फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने अभी तक जो 4 बातें सीखी, एक तो परिभाषा, परिभाषा के बाद 0 1 5 6, ये इसकी घात कितना भी रखो आप यही अंक आएंगे इकाई स्थान पे। और 4 और 6 में देखा हमने सम और विषम, घात को सम और विषम देख के इकाई अंक डिसाइड करना है। और अगर आपके पास 2 3 7 8 आता है तो यह हर 4 घात के बाद अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करेगा, सेम इकाई अंक को रिपीट करेगा। ये बात एकदम यहां तक समझ में आ गई। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, याद भी रखना है इसको। अब मान लीजिए सर हम तो भूल गए, हमारे को तो सब ये याद नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना आप जितने भी अंक होते हैं 0 से लेकर 10 तक 9 तक, वो सारे के सारे अंक 4 घात के बाद रिपीट होते ही हैं। ये बात अगर आप भूल जाओ तो इसको याद रखना है कि 4 घात के बाद रिपीट होंगे। तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ है लाइन में कि नोट डाल के लिखा हुआ है कि हर अंक 4 घात के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करते ही करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सवाल ये आया कि सर हम ये सब याद तो रख लेंगे, इसका यूज क्या है, इकाई अंक में क्या प्रयोग करेंगे हम लोग। दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि आप तो 4 9 8 7 इसकी घात में लिखा हुआ है 5 3 2 1 का इकाई अंक ज्ञात करो, क्या होगा। तो अब इसमें हम लोग इकाई अंक ज्ञात करते समय क्या करने वाले हैं, इकाई अंक ज्ञात करते समय हम लोग शुरू के 3 डिजिट का कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक हमारा क्या है 7, तो 7 की घात 5 3 2 1 यह हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जो 7 होता है अपने इकाई अंक को हर 4 घात के बाद रिपीट करता है, फिर से सेम नंबर आता है इकाई अंक। तो हम इसकी जो घात लिखी हुई है ना, इस घात को 4 से भाग देकर शेषफल लिखेंगे। अब आप सोचोगे कि क्या सर हमको ये इतने बड़े बड़े नंबरों में भाग देना पड़ेगा। नहीं, आपको इतने बड़े बड़े नंबरों में भाग देने की जरूरत नहीं है। आप तो छोटे नंबरों में भाग दो। आपको 4 से भाग देना है, बहुत आसानी से भाग जाएगा। 4 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए, जो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे, भाजकता के नियम। तो 4 से दोस्तों भाजकता के नियम में क्या होता है कि जो अंतिम 2 अंक होते हैं ना उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो आपको इस पूरे अंक में, पूरी घात में डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अंतिम घात में जो अंतिम 2 अंक है ना, उन अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दो और शेषफल सोचो।
तो अंतिम दो अंक लिखे हुए हैं 21, और 21 में जब आप 4 से भाग दोगे तो 4 × 5, 4 पंजे 20, तो 20 तो आ गया 5 बार में। इकाई कितना बचा शेषफल, तो 21 - 20, एक शेषफल बचा, और एक शेषफल बचा, इसका मतलब आ गया हमारे पास 7 की घात 1। जो शेषफल बचेगा वो लिखना है, और 7 की घात 1 करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा आपका, 7 आएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान है भाई। आप लोग जीजीडी से जुड़े हुए हैं ना, कोई कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और पेड कोर्स से बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी है। कहीं कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आप अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए, और संकल्प लीजिए आज से कि पशु परिचर विभाग में जीजीडी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होगा। हम आपके साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े रहेंगे, और पूरी तरीके से आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। एकदम जीरो लेवल से बहुत आसान तरीके से गणित को पढ़ाया जाएगा, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। इसलिए आपको भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, किसी भी प्रकार की समझौता नहीं। पढ़ाई के टाइम बिल्कुल पढ़ाई, आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और इस तरीके से बनाइए कि नोट्स एक बार पढ़ने के बाद सब खत्म। वो टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए बन जाएगा, क्योंकि हम हमारी क्लास में सब तरह के क्वेश्चंस वो लिए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। इस और बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, और इस बात को भी ध्यान में रखा गया है जब भी स्लाइड्स को बनाए गए हैं कि पशु परिचर विभाग की तैयारी करवाना है, इसीलिए क्वेश्चन की क्वालिटी और उसकी जो ना टफनेस बोलो या कठिनता बोलो, वो भी उसी लेवल की रखी गई है। तो आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अपन आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। इकाई अंक पर आधारित प्रश्न वैसे तो देखा जाए तो अगर कंप्लीट जब आप सीडीएस या एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उस पर 4-5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन हम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जनरली जो मैं 2 टाइप के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उनसे बाहर आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात पूरी गारंटी है। आपको ये पूरा अच्छे से करना है, और बहुत सफिशिएंट मात्रा में सवाल आपको मिलेंगे। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या, ये 4 संख्याएं हैं, इनके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ये लिखे हुए। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इकाई अंक की बात की जाए तो इकाई अंक के अलावा पहले तो बाकी लोग किसी काम के नहीं है, हटा दो। तो बच क्या गया यहाँ पर, तो यहाँ से बचा 2, इंटू है तो बीच में इंटू लगाना है, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। अगले वाले में इकाई अंक 8, अगले वाले में इकाई अंक 4, और अगले नंबर में इकाई अंक आ गया 3। अब इनका गुणा करेंगे, लेकिन गुणा करते समय याद रखेंगे कि हम इकाई अंक निकालना चाहते हैं। हमारा पूरा इंटरेस्ट इकाई अंक में है, हम इकाई अंक को ही लिखेंगे। जैसे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का इकाई अंक 6। अब 6 का 4 से गुणा करोगे, 4 × 6 होता है 24, और 24 का इकाई अंक 4, और फिर 4 × 3 करोगे तो आएगा 12, और 12 का इकाई अंक 2। और यही हमारे इस प्रश्न का, देखिए एकदम आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन कैसे बन गया, है ना, मैजिक। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत भयानक सा नंबर लिखा हुआ है, और कहा जा रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इस नंबर को देख के नहीं घबराना है, नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन आसानी से आंसर आने वाला है, कहीं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे को इसमें निकालना है इकाई अंक, तो इसको पहले तो काट दो, काम का नहीं है, सिर्फ इकाई अंक में इंटरेस्ट है हमारा। तो यहां से आ गया 7 की घात 153, और अब आपको ये बात याद होगी कि 2, 3, 7, 8 हर बार इनके इकाई अंक 4 घात के बाद फिर से रिपीट होना शुरू होते हैं। तो आपको जो भी ये घात लिखी हुई है ना, इसमें 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने का मतलब ये हुआ कि आपको अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना है और शेषफल लिखना है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जब आप 53 में भाग दोगे तो 53 में 4 का भाग 5 में दिया, 4 एकम 4,
और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 1 और 3 मिलके बन जाएगा 13। 1 और 3 मिलके 13। 13 में फिर 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12। अब बचा कितना शेषफल? तो 13 में से 12 घटाओगे 1 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? 1 आएगा तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 1। तो 7 की घात 1 और 7 की घात 1 तो आंसर आ गया 7, इसीलिए इकाई अंक हमारा हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें लिखा हुआ है संख्या 243 की घात 6 124 की घात 7 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपको इसके गुणनफल में भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। बहुत आसान है। कंप्यूटर महोदय, तुमको आता है? बताओ। अरे क्या कर रहे हो भैया, कभी कभी सवाल सिर्फ मत टाइप किया करो, कभी कभी इन सवालों के जवाब भी ढूंढो। जिंदगी में सिर्फ सवाल टाइप करने से नहीं होता है, जवाब भी ढूंढने पड़ते हैं। देखिए कंप्यूटर महोदय नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, सिर्फ टक 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 टाइप करते रहते हैं आप क्वेश्चन दिन भर बैठे बैठे। चलिए हम अब इसकी बात करते हैं और इसके इकाई गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो इकाई अंक दोस्तों देखो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, सीखो आप भी। अब आपको क्या करना है, इसमें 3 की घात 6 लिखा हुआ है, ठीक है। 3 की घात 6 तो आपको मालूम है 3 की 2 3 7 8 4 घात के बाद अपने इकाई अंक को रिपीट करते हैं। तो आप 3 में यहां से आ गया हमारे पास 3 की घात 6, यहां से आ गया 4 की घात 7, 4 की घात 7 और बीच में दोनों के इंटू है। अब 3 की घात 6 में 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। 3 की घात 2 इंटू 4 की घात में जब होता है ना 9 और 4 में, तो घात को सम या विषम देखा जाता है। आप बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या? तो आप बोलेंगे सर 7 जो है ना वो विषम संख्या होता है, और अगर ये विषम संख्या है तो 4 की घात विषम संख्या का आंसर इकाई अंक 4 ही आता है। यह हमने पढ़ लिया है, तो ये हो गया 4। अब 3 का घात 2 9 इंटू में 4, और 9 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों इसका जो इकाई अंक आएगा, का इकाई अंक आएगा, नंबर आएगा 6, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 36। 36 में इकाई अंक आ जाएगा 6। 36 का इकाई अंक 6, इसीलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। 7 की घात 35 इंटू 3 की घात 71 इंटू 11 की घात 55 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये पूछा गया है। तो आइए, जब भी हमारे पास साथियों 7 की बात की जाती है तो हम लोग इसकी घात में 4 से भाग देके शेषफल को लिखते हैं। तो 35 में जब भाग दोगे तो क्या आएगा शेषफल? तो 4 अट्ठे 32, 8 बार भाग गया 32 आया। जब हम 35 में से 32 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 3, तो लिख दिया हमने 7 की घात इंटू 3 में भी क्या करते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। तो 71 को जब आप भाग दोगे 4 के साथ तो 4 में 7 का भाग जाएगा, तो 4 एकम 4, शेष कितना बचा? 3। 3 और 1 मिलके हो गया 31। 31 में 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 31 माइनस 28 बचेगा 3, तो 3 की घात भी आ गया 3। और इसमें इकाई अंक निकालना है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। क्या बच गया? 1। और हमने पढ़ा था 1 की घात कुछ भी कर लो आप, इकाई अंक 1 ही आता है। तो हो गया 1। अब इनको भी हल कर लेते हैं। 7 की घात 3, अब सर 7 की घात 3 मुझे नहीं आता कितना होता है, पता ही नहीं मुझे, तो कोई बात नहीं। 7 की घात 3 का मतलब होता है दोस्तों 7 का 3 बार गुणा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये 3 की घात 3, 3 की घात 3 वैसे तो आपको याद होगा 27 होता है, और नहीं याद है तो 3 को भी 3 बार गुणा कर दो, और इंटू में ये 1 चल ही रहा है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलो अब इसका इससे गुणा करो 49, इकाई अंक लिखना है केवल 9। अब इसमें इसका कोई काम नहीं है, 7 का 7 से गुणा 49, 49 का इकाई अंक 9, और 1 से तो गुणा करेंगे तो वही आएगा, छोड़ दो उसको। अब इनका गुणा करोगे तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा? तो जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपका इकाई अंक 9 इंटू 9 होता है 81,
और 81 का इकाई अंक 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन का आंसर था, देखते रहना भैया, काम आएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। 5वें क्वेश्चन में बहुत बड़ा सा नंबर देके कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा ये बताइए। तो दोस्तों अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि सर इकाई अंक निकालना है, तो इसका मतलब इनका कोई काम नहीं है। आप सिर्फ फोकस करिए 3 पर, और 3 की घात 4 4 4। अब क्या करेंगे, तो आपको मालूम है कि सर इकाई अंक निकालने के लिए हम 3 की घात में जो भी होता है उसको 4 से भाग देते हैं और शेषफल लिखते हैं। अब यहां पर एक दिक्कत यह आ गई है सर कि जब हम इसको 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो जब 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 0 आ रहा है। अगर शेष 0 आ जाए शेषफल, तो इसका मतलब क्या हमको 3 की घात 0 लिख देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर कभी भी आपने किसी नंबर में 4 से भाग दिया इकाई अंक ज्ञात करते समय और उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला गया, तो आपको 0 शेषफल नहीं लिखना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे कंडीशन में आपको लिखना है 3 की घात 4। शेषफल जब 0 आ जाए तो वही जिससे भाग दिया है वही लिखना है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से हमारे को एक कॉन्सेप्ट मिल गया, और कॉन्सेप्ट ये मिला, हम इस कॉन्सेप्ट को भी जानते चलेंगे। कॉन्सेप्ट ये मिला कि यदि इकाई अंक ज्ञात करते समय किसी संख्या के घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए तब हम शेषफल 0 ना लिखकर शेष 4 ही लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी। जब कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक ज्ञात करते समय घात में अगर 4 से भाग दे और शेषफल 0 आ जाए, तो आपको 0 नहीं लिखना है, शेषफल में 4 ही लिखना है। और जब ये 4 को आप सॉल्व करोगे तो 3 की घात 4 होता है 81, और 81 का इकाई अंक आपका हो जाएगा 1। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1, इकाई अंक 1। अब सवाल आया कि कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ स्टूडेंट ने दिमाग लगाया कि सर अगर मैं मान लो 3 की घात 0 करता हूँ, तो मुझे ये तो मालूम है किसी भी अंक की घात 0 करने पर एक ही आंसर आएगा, तो आंसर तो मेरा वही आ रहा है। तो आंसर जब वही आ रहा है तो मैं क्यों 4 लिखूँ, मैं तो 0 लिखूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो आपको बताया जा रहा है बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ बताया जा रहा है। अब मैं आपको ये बात प्रूफ करके बताता हूँ कि क्यों आप गलत है। मान लीजिए जैसे आपके पास लिखा हुआ आ गया 28 की पावर 44, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें 4 से भाग दो, तो आपको इकाई अंक निकालना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप भाग देंगे 8 में, तब 8 की पावर 4। अब इसमें जब आप भाग देंगे तो आप कहेंगे सर इसमें जब भाग दे रहा हूं ना मैं, तो भाग देने पर मुझे शेषफल 0 मिल रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो 8 की घात 0 करने पर मेरा शेषफल आना चाहिए 1। जो आप सोच रहे हो कि अगर हम 0 लिख देते तब भी तो आंसर 1 ही आता, तो देखिए अब यहाँ पे तो 0 रखने पर 1 आ गया। लेकिन अब अगर आपने 8 की घात 4 लिखा होता, तो 8 की घात 4 का मतलब 8 की गुणा कितनी बार? 4 बार। और हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इकाई अंक में है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 64 में 4 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 64 में 4 आ जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 16, मतलब 16 का इकाई अंक हो जाएगा 6। तो देखिए आंसर आया 6। तो आंसर 6 है, ना कि 1 है। तो आपको इस तरीके का दिमाग नहीं लगाना है, ये गलत है ना, ये नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ होना चाहिए आपका, अंधा विश्वास रखिए आप, कहीं कोई गलत नहीं पढ़ाया जाएगा। एक एक बात को आपको प्रूफ की जाएगी। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, जितने आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा।
इसीलिए तो कहा जा रहा है कि बने रहिए इस चैनल पे और विश्वास बना के रखिए, आपके विश्वास को नहीं टूटने देंगे, यह हमारा वादा है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि शेषफल आपको 0 नहीं लिखना है। जब भी आपको कोई संख्या की घात में अगर 4 से भाग दे रहे हैं और शेषफल अगर 0 आ रहा है तो आप उस कंडीशन में शेषफल 0 की जगह 4 लिख के सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारे पास ये, और कहा जा रहा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक अगर हम निकालते हैं तो इसके बाद का कोई अंक हमारे काम का नहीं है। 3 बचा सिर्फ, तो हमारे पास यहां से आ गया 3 की घात 52 माइनस, यहाँ पे ये किसी काम का नहीं है, 7 की घात आ गया 46। तो अब ऐसे कंडीशन में आप सॉल्व करना है आपको, तो सॉल्व करना है तो आपको देख रहे होंगे कि सर 3 की घात 52 में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से जब 52 में भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 नहीं लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा था 4 लिखते हैं। तो 3 की घात हमने लिख दिया 4 माइनस 46 में भाग दो 4 का। जब 46 में आप 4 से भाग देंगे तो 4 का भाग 4 में एक बार, फिर 6 में 4 का भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 2, और शेषफल 2 बच रहा है इसीलिए 7 की घात 2। अब इसको सॉल्व करो तो 3 की घात 4 में साथियों इकाई अंक आएगा 1, क्योंकि 3 की घात 4 होता है 81 और 81 का इकाई अंक 1, माइनस 7 का पावर 2 करोगे तो 49 आएगा और 49 का इकाई अंक 9, और यहाँ पर हमने -8 लिखा, 1 में से 9 घटाते -8 और क्वेश्चन हो गया गलत। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप किसी संख्या का इकाई अंक निकालेंगे साथियों, इकाई अंक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है आप। तो यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट हमको और सीखने को मिला कि किसी भी संख्या का इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऋणात्मक नहीं होता है, किंतु यदि इकाई अंक ऋणात्मक आ जाए, किंतु यदि इकाई अंक ऋणात्मक आ जाए तब हम एक हासिल लेकर इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हैं। जहां जहां क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखते जा रहे हैं कि सवाल जब सॉल्व करेंगे तो कहाँ हम फंसेंगे, कहाँ दिक्कत आएगी, उसको भी हम लोग एनालिसिस करते चल रहे हैं। तो दोस्तों जब देखिए अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसमें से इसको घटा रहे हैं तो घटाते समय दिक्कत आ रहा है कि हमारे पास जो आंसर है ना वो नेगेटिव आ गया। तो सर इसमें आपने जो बोला है कि हासिल लेकर सॉल्व करेंगे, कैसे हासिल लेकर सॉल्व करेंगे? इससे पहले दोस्तों जैसे मान लो आपके पास यहाँ कोई कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ भी कोई नंबर लिखा हुआ है और यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5, और आपको कहा गया इसमें से इसको घटाओ। तो आपको मालूम है कि जब आप इसको घटाते हो ना तो 2 में से 5 नहीं घटता है, 2 में से 5 नहीं घटता है, ये हम बोलते हैं ऐसा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, ये पास वाले नंबर में से एक इसको हासिल देते हैं, और जब एक इसको एक हासिल देते हैं तो ये बन जाता है 12, और 12 में से 5 घटा के लिखते हैं हम लोग 7। ऐसा हम लोग करते हैं, तो वही काम हमको यहाँ करना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं इसके पहले कोई ना कोई नंबर होगा, उस नंबर में से एक जब हासिल लूंगा तो ये क्या बन जाएगा 11। उस नंबर में से जब मैं हासिल लूंगा तो बन जाएगा 11, और 11 में से 9 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। और इसी प्रकार से इस संख्या का इकाई अंक जो आएगा वो 2 होगा, यह हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी कि इकाई अंक नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
अब मान लीजिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो -8 आया ना, अगर मान लो नेगेटिव नंबर जब भी नेगेटिव नंबर आए तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि -8 आया नेगेटिव, और मुझे मालूम है कि इकाई अंक नेगेटिव नहीं होता है, तो आप इसी अंक में क्या कर दो, 10 जोड़ दो। 10 जोड़ोगे तो आंसर 2 आएगा। ये भी हमारा एकदम सही जवाब है। इकाई अंक हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो हासिल लेके भी निकाला जा सकता है, और जो अंक नेगेटिव आ रहा है उसमें 10 जोड़ दो, पॉजिटिव बन जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉन्सेप्ट सीख लिए, 2 कॉन्सेप्ट सीखे, दोनों बहुत काम के कॉन्सेप्ट थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आ गया कि सर मान लीजिए कि ये संख्या और ये संख्या के गुणनफल में इकाई अंक अगर 2 आता है तो स्टार का मान क्या होगा। अभी तक प्रश्नों में हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा था, अब क्वेश्चन वाले ने क्या चालाकी करी है कि अब इकाई अंक दे दिया है और आपसे जो ये मिसिंग नंबर है ना, जो स्टार लिखा हुआ है, इसको पूछ रहा है ये क्या रहा होगा। तो देखिए इनको कैसे निकालेंगे, एकदम आसान है, बिल्कुल जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं छोड़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास संख्या लिखा हुआ है 3 4 8 इंटू 7 1 2 इंटू 8 2 स्टार, ये लिखा हुआ है। तो हम तो ये नंबर हमारे किसी काम का नहीं, ये नंबर किसी काम का नहीं, ये नंबर भी हमारे किसी काम का नहीं, बचा क्या नंबर हमारे पास, तो यहाँ से 8 इंटू 2 इंटू 4, ये बच गया। अब इनका गुणन इकाई अंक लाना है हमारे को, 2 लाना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनका इकाई अंक 2 आता है, तो सोचिए जरा इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 16 का इकाई अंक क्या बन जाएगा, 6। अब आप सोचो कि 6 का और इसका, इस नंबर पे क्या ऐसा लिखा जाए, इस प्लेस पर ऐसा क्या लिखा जाए कि 6 से गुणा करने पर इकाई अंक 2 आ जाए। तो ऐसे में आप अपना दिमाग लगाओ, सोचो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सोचोगे ना तो आपको क्वेश्चन वाले आपका हेल्प करेगा, आपको यहाँ आके ऑप्शन की तरफ चले जाना तुरंत, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम होता नहीं है। तो ऐसी जगह जब आप फंस गए तो आपको तुरंत किसकी हेल्प लेनी है, ऑप्शन की हेल्प ले लेनी चाहिए। और ऑप्शन में क्योंकि 4 में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होगा सही, ये तो मालूम है हमारे को, तो अगर 4 में से एक ऑप्शन है तो ऑप्शन का हेल्प लेते हैं। अब ऑप्शन में पहले हम लोग क्या रखते हैं, 2। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, स्टार की जगह मान लीजिए मैंने 2 लिखा, तो 2 का 6 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 12, इकाई अंक 2 होगा, इसका मतलब ये चलेगा। अगर मैंने यहाँ 7 लिख दिया तो 7 लिखने पर क्या होगा, 7 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42, और 42 का इकाई अंक 2 होगा, तब ये भी चलेगा। तो 2 और 7 हमारा आंसर तो आ चुका है, तो यही हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। मान लीजिए आप कि सर बाकी नंबर को चेक करें, तो बाकी नंबर में 2 तो सही है, लेकिन 4 लिखोगे तो क्या होगा, 4 का जब आप 8 से गुणा करेंगे तो 4 इंटू 6 24, 24 का इकाई अंक 4 होगा, लेकिन हमको 2 चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 लिखोगे तो 5 का जब 6 से गुणा करोगे तो 5 इंटू 6 होता है 30, और 30 का इकाई अंक 0, तो ये भी गलत हो गया, और ये तो गलत है ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन केवल कौन सा सही हुआ है, केवल ऑप्शन नंबर सही हुआ है ए। तो देखिए इस प्रकार के सवाल भी आप बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए चलते हैं आगे, और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है संख्या 629, 128 और 8 इंटू स्टार को गुणा करने पर गुणनफल के इकाई स्थान पर 8 आता है, तो स्टार का मान क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से क्या होगा। फिर से वही काम, हमारे ये कोई काम का नहीं, ये कोई काम का नहीं, 8 किसी काम का नहीं, बचा क्या हमारे पास नंबर 9, 8 इंटू में स्टार, और इन सबका जो इकाई अंक है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, का इकाई अंक दिया हुआ है 8, यानी आपको 8 लाना है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो 9 इंटू 8 72 होगा, इकाई अंक 2 आएगा। अब सोचना है आपको कि 2 इस स्टार की जगह ऐसा क्या लिखे जिसको 2 से गुणा करने पर इकाई अंक 8 आ जाए। तो ऑप्शन में चले जाओ, फिर से क्या करेंगे अपन, ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की हेल्प लेंगे अगर, तो जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिखा, तो 4 लिखा तो क्या होगा, 4 अगर लिख दिया तो 4 इंटू 2 8 आ गया, हो गया आंसर। लेकिन अब आगे के नंबर भी चेक करेंगे, इसको बोलने से पहले आगे के नंबर भी आपको चेक करने पड़ेंगे। तो जैसे 3 को चेक करते हैं, अगर हम 3 को चेक करते हैं, ये तो अभी तक तो सही है, 3 को चेक किया तो 3 इंटू 2
6 होता है, और इकाई अंक तो चाहिए 8, 6 नहीं चाहिए, तो ये तो हो गया गलत। अभी 4 तो इसमें सही आ रहा है, 9 को जरा चेक करो, तो ये तो गलत हो गया। 9 को अगर हम चेक करते हैं तो 9 दूनी 18, इकाई अंक कितना आता है 8, इसका मतलब 9 भी सही है। अगर 9 भी सही है तो ये तो गलत, तो आपका आंसर क्या होगा 4 या ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि जिसमें 4 और 9 दोनों आ रहे हैं, केवल 4 वाला नहीं, क्योंकि 9 भी तो आ रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा 4। चलिए, आई थिंक आपको ये सवाल भी समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बहुत बेहतरीन सवाल की तरफ, जिसके लिए आपको जो पहली क्लास थी वो देखना बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो अंकों का वर्गीकरण या संख्याओं का वर्गीकरण वाला है, उसका बहुत अच्छा यूज होने वाला है। सवाल को जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, ताकि एक एक बात क्लियर होती जाए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो विषम, विषम संख्या वो होती है जिसमें 2 के अलावा किसी से भाग नहीं जाती है, ठीक है। के बाद अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, यह हमने पढ़ा था कि वे संख्याएं जो केवल 2 ही संख्या से कटती है, एक और खुद से, और किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। और वो भी सिर्फ विषम अभाज्य संख्या लिखनी है। तो हमको मालूम था, हमने पढ़ा था कि सर पहली अभाज्य संख्या आती है 2, लेकिन ये तो सम संख्या है तो इसको नहीं लेना है। अगली अभाज्य संख्या आती है 3, ये चाहिए सम अभाज्य विषम अभाज्य संख्या, और सबका गुणनफल करना है। तो अगली क्या हो जाएगी 5, अगली 7, फिर 11। ऐसे ही आप बहुत सारी अभाज्य संख्या लिख पाएंगे। और जब बहुत सारे अभाज्य संख्या लिख पाएंगे तो आप इनका इकाई अंक निकालते समय जब आप इसको गुणा करेंगे, और जैसे ही दोस्तों इकाई अंक में आपके पास कभी भी 6 या 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आ जाए, जब भी इकाई अंक 0 या 5 मिल जाए, आप ढूंढने की कोशिश करो 0 या 5। 0 या 5 मिलते आंसर खत्म। क्यों? क्योंकि 5 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो आप, 5 ही आता है। 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो, 0 ही आएगा। तो जब भी इकाई अंक निकालते समय आपको ये ध्यान रखना है, 0 या 5 अगर कहीं मिल जाए तो बस स्टॉप कर दो। जैसे हमको 5 मिल गया, अब आप 5 का किसी से भी गुणा करो, आप इकाई नंबर तो 5 ही आएगा, ये बात पक्का है। ये बात पक्का है, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन का जो इकाई अंक आया है वो इकाई अंक आ गया आपका 5। इतना सिंपल क्वेश्चन, देखिए इतना बड़ा, इतना भयानक सा दिखने वाला क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन था, और इकाई अंक कितना आ गया इसका 5 आ गया। तो जब भी 5 या 0 मिले तुरंत आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, उसके बाद आपको इकाई अंक निकालने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो काम बन जाएगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन वाला आपसे ये पूछ रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं, अब की बार विषम वर्ड हटा दिया गया है, इसमें बोला गया है सभी अभाज्य संख्याओं का। सभी अभाज्य संख्याओं में 2 भी शामिल है, 2 को भी लेना है, फिर आपको 3 को भी लेना है, फिर 5, फिर 7, और इसी प्रकार से बहुत सारी संख्या आएगी। अब आप बोलोगे 5 मिल गया, 5 को जब आप इस 2 से गुणा करोगे ना तो इसमें 10 आएगा, और 10 आते ही इकाई अंक क्या आ गया 0, और 0 आ गया तो आपको अब आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर से आप गुणा करिए 0 को, इकाई स्थान पे तो 0 ही आएगा, इसीलिए आंसर हो गया 0। आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से इतना मुश्किल सवाल हमने कर लिया है, एकदम सिंपल, एकदम आसान। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 11वां, और 11वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब इनका इकाई अंक क्या होगा ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, यहां तक के नंबर का हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें भी हमारा कोई मतलब नहीं है। सबसे छोटा आसान आदमी मिल गया 1, और 1 की घात कितना भी कर लो आप, कितना आएगा 1 ही आएगा, क्या हो गया 1। 5 की घात कुछ भी रख लो आप, ये हम पढ़ चुके हैं, इकाई अंक 5 आएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई। 4, अब 4 आया है भाई, 4 आ गया, 4 आते ही क्या देखना है घात में, सम या विषम। तो देखो ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो कुछ लोग तुरंत समझ गए कि सर ये विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। कैसे मालूम पड़ा, इकाई अंक को देखा, इकाई अंक अगर 2 से पूरा पूरा कट गया सम संख्या,
और नहीं कटा तो विषम संख्या। तो 3 में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसीलिए ये विषम संख्या है। और 4 की घात विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 ही आता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक की बात समझ में आई कि हमने इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अब इस कंक्लूजन में 5 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो 20 आएगा, और 20 का इकाई अंक 0। 0 आते ही आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 0 को किसी भी नंबर से गुणा कर दो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसीलिए इकाई अंक 0 हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब यहां तक हमने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और मुझे लगता है कि अब आप इकाई अंक में थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अब हम लोग इस 11 क्वेश्चन के बाद चलते हैं हमारे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े उनके बीच में गुणा हुआ करता था, मल्टीप्लाई वगैरह होता था। अब जो हमारा सेकेंड टाइप होगा, बीच में प्लस या माइनस की चीजें आ रही होगी। तो आइए उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं और करते हैं कैसे होगा सॉल्व। सेकेंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, उस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आप बताइए कि इस संख्या के योग में एकल अंक या इकाई का अंक क्या होगा। तो कभी कभी परीक्षाओं में एकल अंक का भी प्रयोग किया जाएगा, तो याद रखना एकल अंक माने इकाई अंक ही होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल। 4 की घात सम संख्या लिखा हुआ है, सम विषम देखना। 4 की घात सम संख्या होने पर इकाई का अंक होता है, 4 की घात सम संख्या होने पर इकाई विषम संख्या, अब की बार क्या है, विषम संख्या। और 4 की घात विषम संख्या अगर आ जाए तो इकाई अंक होता है खुद 4। तो हमने लिख दिया 4, और बीच में इनके प्लस साइन था। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें गुणा का चिन्ह होता था, अब की बार पहली बार प्लस साइन आया है तो प्लस है। अब प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा 10। तो इकाई का अंक कितना हो गया इसका, ऑप्शन नंबर डी सही। एकदम सेकंडों में सवाल बनेगा आपसे, जब आप पूरा क्लास में कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे ना, और बिल्कुल लगातार हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ा जाएगा, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ बहुत अच्छे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और वो शॉर्ट ट्रिक्स कोई ऐसी नहीं होगी फर्जी जो एकदम उसको रटना पड़ेगा आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स बनेंगी, है ना। आपको कहीं जाने की घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर यह वादा है, जितने भी पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं लोग, उनसे भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा और बेहतर क्लास मिलेगी, इस बात की पूरी गारंटी है, पूरा वादा है। इस वादे को बनाए रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगले सवाल में अगर देखा जाए, सवाल में लिखा हुआ है 17 की घात 1999, 11 की घात 1999, 7 की घात 1999, और इसके इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई के अंक क्या होंगे या इकाई स्थान पे क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, हमारा एक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पहले एकदम आसान आदमी को पकड़ लिया है 11, इसका तो कोई मतलब नहीं है। 1 की घात कुछ भी करो इकाई अंक 1 आता है, 1 लिख दो। 7 की घात 1999 हमको, और यहाँ भी 7 की घात क्या है 99। तो वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्यों, क्योंकि आप लिखेंगे यहाँ पे 7 की घात 1999 प्लस 1 माइनस 7 की घात 19। अब आपको दिख रहा होगा ये प्लस का है सर, ये माइनस का है, कट गया, इकाई अंक बच गया 1। ये हमारा आंसर, खत्म, सिंपल एकदम। अब आप कहोगे सर ये कैसे कट गया, अरे भाई सर जब आप इकाई अंक निकालोगे तो ये भी तो सेम ही है, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक समान होगा, और जब इन दोनों का इकाई अंक समान होगा तो मानते हो इन दोनों में से जब आप घटाओगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा, और 0 में 1 जोड़ने पर आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पर सीधे 1 होगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इसकी घात निकालने जाते हैं, इसकी घात सॉल्व करने जाते हैं, निकालने जाते हैं, टाइम खत्म हो चुका भाई, दिमाग लगाएंगे हम, ये सेम ही तो आएगा आंसर, इतना तो दिमाग लगाएंगे। इसीलिए तो आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को लिखिए और बार बार इन्हीं सवालों को कर लीजिए। मतलब आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। सवाल परीक्षा में कोई भी आ जाए, आप बहुत जल्दी बहुत आराम से सेकंडों में सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लोग देखते रह जाएंगे और आप क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि इसके इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें कोई मतलब नहीं है, इसमें भी कोई मतलब नहीं है। हमारे पास यहाँ से तो आ गया 3,
और 6 की घात कितना भी कर दो आप, आंसर इकाई अंक पे 6 ही आता है, तो ये आ गया 6। 5 की घात कुछ भी कर दो, इकाई अंक 5 ही आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बात क्लियर हो गई। 6 और 5 को जोड़ोगे 11, 11 का इकाई अंक 1, 1 और 3 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ से इकाई अंक आ जाएगा 4, और यही हमारे इस सवाल का, देखिए पलक झपकते सवाल खत्म हो जाता है। इतना आसान मैथ से, बहुत आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इसका कहा जा रहा है इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए यहां से 11 की घात 1, तो आपको मालूम पड़ गया इकाई अंक निकालना है, इनका कोई मतलब नहीं, हटाओ इनको। तो चलो आप बच गए सिर्फ इकाई स्थान पे। 1 की घात 1 1 होगा, 2 की घात 2 करेंगे इकाई अंक 4 आ जाएगा, 3 की घात 3 करेंगे 27, 27 का इकाई अंक 7 हो जाएगा। 4 की घात 4 करेंगे तो 4 की घात 4 करने पर इकाई अंक, अब 4 की घात 4 करोगे तो आता है 256, मैंने 4 की घात सम विषम देखना है ना, तो 4 की घात सम आने पे इकाई अंक 6। 5 की घात कुछ भी कर दो 5 ही आएगा इकाई अंक, 6 की घात कुछ भी कर दो 6 ही आएगा इकाई अंक, 6 लिख दिया। और अब आप तो मल्टीप्लाई करते चलो, तो मुझे तो दिख रहा है तुरंत के साथ 5 का 4 से गुणा कर दो 20 आता है, 20 आता है, और सबके बीच में गुणा का निशान है, नहीं डॉट का मतलब गुणा है ना, डॉट लिखने का मतलब गुणा ही होता है, और सबके बीच में गुणा है, और इकाई अंक अगर 0 आ गया है तो अब आपको चाहे कितना भी गुणा करते रहो, गुणा भाग करते रहो, खूब सारा मल्टीप्लाई करो, खूब सारा कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है, इकाई अंक बिल्कुल नहीं बदलेगा, 0 ही आएगा। तो इसीलिए जैसे ही आपको गुणा करते समय इकाई अंक 0 मिल जाए, आपका आंसर डन। और अगर 0 नहीं मिल रहा है, मान लीजिए 0 नहीं मिल रहा है और 5 है, 0 नहीं मिल रहा 5 है, तो आंसर 5 होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका हो गया इकाई अंक 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सवाल, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएगा। अभी तक जितने सवाल कर रहे थे उसमें बटे बट्टी वाली कभी कोई संख्या नहीं थी, भिन्न वाली संख्या नहीं थी, पहला ऐसा सवाल मिला है जिसमें भिन्न भी है ना। तो चलिए भिन्न है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। आप भिन्न के सवाल में लिखा हुआ है 12 की घात 55, तो 12 की घात 55 को मैं 12 को 3 की घात 55, क्योंकि नीचे 3 है इसीलिए 4 की घात 55, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि x इंटू वाई की घात n, तो हम इसको दोस्तों x की घात n इंटू वाई की घात n लिख सकते हैं। यह हमारे पास एक घात की प्रॉपर्टी होती है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है 12, उस 12 को मैंने 3 गुणा 4 लिख दिया, और 3 गुणा 4 की घात 55 को मैंने 3 की घात 55 इंटू 4 की घात 55 लिख दिया है, और बटे में क्या चल रहा है 3 की घात 11। यहां तक समझ में आ रही बात। अगला पॉइंट, अगला है ये 8। अब 8 को मैं 2 के पावर में लिखना चाहता हूं, 2 की घात 3 होता है 8, और इसकी घात है 48। वैसे ही 16 को मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूं, तो 2 की घात 4, कुल मिला के मैं इसके अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं। अभाज्य गुणनखंड आगे मैथ्स में जब और पढ़ते जाएंगे ना अपन सब सीखते जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब सीखेंगे अपन यहाँ पे, है ना। अब जरा मुझे एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि x की पावर m की पावर अगर n लिखा हुआ है दोस्तों, ये पावर आपस में दोनों गुणा हो जाती है और आंसर आ जाता है x की पावर mn। इसी तरह से अगर हमारे पास x की पावर m बटा x की पावर n लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है इस दोनों को बोलते हैं आधार। जो x लिखा है इसको बोलते हैं आधार, और ऊपर जो लिखा है उसको बोलते हैं, इसको m और n को बोलते हैं घात या घातांक। अगर कभी भी आपको भाग दे रहे हो और आधार समान है, आधार समान है, तो भाग में घात नीचे से ऊपर जाके माइनस हो जाती है, माने x की पावर हो जाएगा m माइनस n, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मैं वही कॉन्सेप्ट जब यहाँ लगाऊंगा तो ये 11 तो इसमें इसके साथ सॉल्व होगा ना, कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3 की घात कितना हो गया 44, 11 में 55 में से 11 घटा दो आप, 44 आ जाएगा, गुणा 4 की घात 55 प्लस 2 की, ये इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, है ना। तो इनको जब गुणा करोगे तो 2 की घात आ जाएगा 3 इंटू 48, इसका भी जब आप गुणा करोगे तो 2 की घात आएगा 4 इंटू 18,
और आपको मालूम है आधार दोनों के समान, 2 और 2, तो नीचे से ये घात ऊपर जाके हट जाएगी। मैं एक स्टेप और लिख ही देता हूं, 2 की घात 4 इंटू, यहां तक बात एकदम समझ में आ गई। अब ये नीचे से ऊपर जाके घट जाएगी घात, मैं 3 की घात 44 इंटू 4 की घात 55 प्लस 2 की घात 3 इंटू 48 माइनस 4 इंटू 18, ऐसा मैं लिख रहा हूं। अब ऐसा अगर मैंने लिखा तो अब सॉल्व करते हैं सवाल। अगर सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इकाई की घात में है, तो इकाई की घात में दोस्तों 3 की घात 44 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो हम तो इससे लिखेंगे 3 की घात 4। यहाँ पे 4 की घात विषम संख्या है, और 4 की घात विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 ही होगा। प्लस, अब देखो, अब जरा ध्यान से अगला स्टेप, क्या इसमें 4 का भाग जाता है? तो आप बोलोगे सर 48 में 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। यहाँ पे 4 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 से भाग जाएगा। और दो संख्याओं का योग, अंतर या गुणा दिया हो और 4 का भाग जा रहा हो तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, यानी इस पूरी घात में 4 से भाग जा रहा है। और 2 के केस में क्या करते हैं अपन, घात को 4 से भाग देके शेषफल लिखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सर यहां से जो यहां तक की चीजें है ना, यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है इस पूरे में 4 से भाग जा रहा है, और 4 से भाग अगर जा रहा है तो हमारा शेषफल बचेगा 2 की घात 4, 4 ही लिखेंगे हम तो 2 की घात 4, एकदम सिंपल। और अब आसानी से 3 की घात 4, आप कहेंगे सर 3 की घात 4 का इकाई अंक होता है 1, 81 आ जाएगा, इंटू 4 प्लस 2 की घात 4 का इकाई अंक 6 हो जाएगा, नहीं 2 की घात 4 होता है 16, इकाई अंक बिल्कुल 6, और ये हो गया 6 और 4 10, और 10 का इकाई अंक 0, यह हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना है वो बात मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये नियम भी आप कहीं कहीं कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे अगले में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि 7 की घात 95 और 3 की घात 58, इसका इकाई अंक क्या होगा। सिंपल है, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान भाषा में इसको समझते हैं। तो आपको पता है 7 के केस में घात को 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद शेषफल को लिखना है। 4, 7 तो लिख दिया, 95 में 4 का भाग दो, एकदम धीरे धीरे भाग देना है। 4 का भाग जब 9 में आप देंगे तो 4 का भाग 9 में जाएगा तो कितना होगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 शेषफल बचा, 1 और 5 मिलके हो जाएगा 15, 15 में 4 का भाग 4 3 12, शेष बचेगा 15 माइनस 12 3, तो ये हो गया 3, माइनस 3 की घात 58, 58 में 4 से भाग दो, तो 58 में 4 से भाग दोगे तो 4 का 5 में भाग एक बार गया, तो 5 माइनस 4, 1 शेषफल बचा, 1 और 8 मिलके हो गए 18, 18 में 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 16, 18 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा शेषफल, बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। 7 की घात 3, 7 की घात 3 कितना होगा भाई, इसका इकाई अंक ढूंढना है आपको, बताओ अब फटाफट से बताओ इकाई अंक, बोलो कंप्यूटर महोदय फटाफट, बार बार तुम डिस्टर्ब कर रहे हो, अरे गुणा करके निकालो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, गलत है। चलो तो आप निकालते हैं अब 7 की घात 3 का इकाई अंक, तो 7 की घात 3, 7 की घात 3, अगर आपको पावर इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो इसको ऐसे 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर खजूर साहब को नहीं आ रहा है वैसे ही आपको अगर नहीं आता हो तो इस तरीके से गुणा करेंगे। और 3 की घात 2 तो हम जानते हैं 9 होता है, 7 इंटू 7 होता है 49, इकाई अंक 9, 9 इंटू 7 होता है 63, इकाई अंक 3, और इसका मतलब आपको 3 माइनस 9 करना है। दोस्तों आपको तो मालूम है कि अब हम जब इसमें से घटाएंगे तो शेषफल हमारा नेगेटिव आ रहा है, शेषफल हमारा नेगेटिव, अगर शेषफल नेगेटिव आए तो इधर एक हासिल ले लेंगे 13, और 13 में से 9 घटाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 4। हमारा यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। देखिए आराम से क्वेश्चन बन गया। चलिए चलते हैं अगले एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ढूंढते हैं। साथियों अब इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन समझते हैं ना, हलवा हलवा क्वेश्चन, बस
आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नियम पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें सबसे पहला नियम है 1 से लेके n तक के प्राकृत संख्याओं का योग, ये आपको पता होना चाहिए। 1 + 2 + 3 + ... +n बराबर होता है n n+1 × 2। इसी प्रकार से इनके वर्गों का योग 1² + 2² + 3² +... बराबर होता है n n+1 2n+1 बटे में 6। इसी तरह से आपके पास 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब +... n का क्यूब बराबर होता है, ये जो लिखा है इसी का होल स्क्वायर, का मतलब n n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। वैसे तो 4 घात तक का भी होता है, पर हमको 4-5 वाले पावर की तरफ नहीं जाना है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पशु परिचर का मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमको सिर्फ इतना सा बात याद रखना है। और जब आप इतना सा बात याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन हलवा बन गया। देखो यहाँ से यहाँ तक आपको लग रहा है इस फॉर्मूले से इसकी शक्ल मिलती जुलती है, इसकी शक्ल इससे अगर मिलती जुलती है तो n की जगह कौन बैठा है, तो n की जगह भैया n की जगह 100 बैठे हुए हैं, 100 बैठा हुआ है। तो इस सूत्र में हम n की जगह क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो जब n की जगह हम इसकी जगह 100 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n की जगह 100, फिर 100 + 1 101 इंटू 2n, n की जगह 100 लिखोगे तो 100 × 2 200, 200 + 1 201 201/6। अब ये कुछ कट रहे हैं तो नंबर काट दो। तो आपको मालूम है सर ये नंबर 2 से कट गया, ये कट गया 2 से 50 बार, और 2 से कट गया ये 3 बार। 3 से 201 कटता है, 3 × 6 = 18, 20 में भाग दे रहा हूँ, 3 × 6 = 18, 30 में से 18 घटाया, शेषफल बचा 2, 2 और 1 मिलके हो गया 21, और 3 से 21 को काट दिया 7 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको तो मालूम है कि सर हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक 50 में इकाई अंक 0, 101 में इकाई अंक 1 और 7 में इकाई अंक 7। अब सबको समझ में आ गया कि सर इकाई अंक 0 हो गया। देखिए हलवा क्वेश्चन था कि नहीं, 0 मिल गया, हमारा आंसर आ गया 0, 0 आते ही हमारा आंसर आ गया। हलवा क्वेश्चन था कि नहीं था, बताइए आप। एकदम था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था सर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आराम से हल कर लिया, इकाई अंक हमारा 0 आ गया। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को कंप्लीट कर चुके हैं, और आज की क्लास में इतना ही पढ़ने वाले हैं। आपने देखा किस प्रकार से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट यूनिट डिजिट को खत्म किया है, पशु परिचर परीक्षा की गणित को ध्यान में रखते हुए। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से, लगातार अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। हम लोग आपके विश्वास पर बिल्कुल खरे उतरेंगे, आपको कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, और गणित को एकदम हलवा बना के छोड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।